बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पता है न्यूटन लॉ से कि F इज इक्वल टू एम ए। अगर फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगती है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होती है। इस वजह से जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे कि फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करती है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर पैदा होती है। और इसके लिए हमने इक्वेशंस बना लिए थे कि अगर एक्सेलरेशन ये है तो फोर्स क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए की जगह मैंने वैल्यू पुट करी तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। या अगर ओमेगा की जगह मैं वही ओमेगा की वैल्यू यहां से पुट कर लूं V बाई आर, तो पुट करता हूं तो मेरे पास फोर्स बन जाती है एम वी स्क्वेयर बाई आर। लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन जो है, जब आप गौर से देखते हैं, याद रखे तरीका है, सेंटर से बाहर के डायरेक्शन को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो फोर्स जो है अंदर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर बाहर की तरफ है। पोजीशन वेक्टर को शो करते आर यूनिट वेक्टर से, फोर्स अंदर की तरफ है तो उसके डायरेक्शन को माइनस आर यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। इस वजह से जब हम इस पे वेक्टर लिखते हैं तो इसके साथ माइनस आर यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, इसके साथ भी माइनस आर यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। आज मैं अभी आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब हम सर्कुलर पाथ में किसी पत्थर को मूव करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोवाइड होता है? आप सबको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्ट्रिंग के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं जब हम उसको रोटेट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्ट्रिंग के थ्रू हम लगाते हैं इस पे, जिसकी वजह से ये कंपेल होता है और सर्कुलर पाथ में जाता है। इसी तरह जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं किसी, आप रोडों को देखें, जब भी अभी आप रोड पे जाएं और गाड़ी टर्न करें तो आपको पता चल जाएगा कि रोड को थोड़ा सा टिल्टेड बनाया जाता है। ये रोड जा रही है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है। वो टिल्ट क्यों होती है? क्योंकि अगर बिल्कुल स्ट्रेट रोड होगी, जिस तरह ये जमीन है स्ट्रेट है, इस पे गाड़ी टर्न करोगे तो आपको स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन आपको सेंटर की तरफ धक्का देती है और फ्रिक्शन इतनी होती नहीं है। उसके लिए आप रोड को देखें, रोड थोड़ा सा यूं होता है। जब आप टर्न पे जाते तो रोड थोड़ा सा यूं होता है। इस पे जब गाड़ी होती है तो गाड़ी पे दो फोर्सेस लग रही होती है। एक गाड़ी का वजन, अब इस वजन के दो कंपोनेंट होते हैं। इस वजन को जब मैं कंपोनेंट्स में तकसीम करता हूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब मेरे ये दो कंपोनेंट क्या करेंगे? ये गाड़ी जा रही है और मेरे ये दो कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट के बदले में ये रोड इसको वापस धक्का देता है यूं। एक आपका फ्रिक्शन और एक ये धक्का, दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपकी गाड़ी इस पे जा रही है तो एक तो फ्रिक्शन जो बाहर की तरफ धक्का का हो तो वो अंदर की तरफ करता है, दूसरा इस रोड, इस गाड़ी का जो वजन है उसका एक हिस्सा वो भी अंदर की तरफ आपको धक्का दे रहा होता है और यूं गाड़ी आराम से ट्विस्ट हो जाती है। तीसरा एग्जाम्पल, यहां मुझे बताएं कि सूरज के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सियारे मूवमेंट करते हैं, मुख्तलिफ सियारे मूवमेंट करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, उसमें जमीन भी है। यहां कौन सी रस्सी से बंधा हुआ है? किस रस्सी की मदद से ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं? आयमा बता सकती हो? उनके ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में कोई पक्का रास्ता तो नहीं है जिस पे रोड पे जा रहे हो? कौन सी फोर्स है जो उसको कंपेल करती है कि ये यूं 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 जाए? कौन सी फोर्स? शाबाश। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किस वजह से? जिस तरह यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम रस्सी की मदद से लगा रहे थे, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे वजन और फ्रिक्शन की वजह से लग रही थी। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? हर प्लैनेट देगा अपनी। प्लेनेट कैसे देगा?
ग्रेविटी की वजह से। इन दोनों के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका इक्वेशन ये है m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये m जो है ये सन का मास है, ये m अर्थ का मास है, ये इन दोनों के सेंटर टू सेंटर फासला है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस बॉडी को, जमीन को सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने पे मजबूर करती है। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मुझे एक और मिसाल आप लोग बताएं कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यूं, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? आप लोग आपको पता है ना, चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है और उसको कहते हैं कूलम फोर्स। कूलम फोर्स किसके बराबर होता है? K Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? कूलम्स फोर्स से आता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मैं किसी पत्थर को यू रोटेट कर रहा हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? स्ट्रिंग पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं। अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है? कूलम फोर्स की वजह से, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान है। अगर जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रही है। गाड़ी मोड़ काटती है तो वो भी सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो वहां पे कौन सी फोर्स है? वहां एक फ्रिक्शन फोर्स है और दूसरा रोड की टिल्टेड की वजह से फोर्स है, जो इस गाड़ी को सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने पे मजबूर करती है। तो आप लोगों ने हर जगह पे देखना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है, क्या सोर्स है। आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस? दिस इज द वे टू फाइंड आउट कि मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड है, होता नहीं है, रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो रही है? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट जो ये बंदा रस्सी पे लगाता है वहां से पूरी हो रही है। इस केस में वेट और फ्रिक्शन की वजह से पूरी हो रही है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी हो रही है कूलम फोर्स की वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स आ कहां से रही है। किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दें। शाबाश। सर तो फिर अगर जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन आएगा तो फिर क्वेश्चन में हमें उसका फॉर्मूला भी लिखना होगा, जैसे आपने बताया नहीं, फार्मूला वो नहीं कूलम्स का पूछेंगे, ये वो सिर्फ टाइप पूछेगा। मतलब है सवाल होगा कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इन द एटम where electron revolve around the nucleus is provided by gravitational force, Coulomb's force, friction force। तो आप क्या कहेंगे? कूलम फोर्स कहेंगे। समझ आ रही बात? अच्छा, ये सवाल देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजल्ट फ्रॉम। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, वो किस वजह से पैदा हुई है? ए चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब वो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं। ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। Which of the following best describe the nature of velocity vector in a circular path? सर्कुलर पाथ में जब बॉडी हरकत कर रही है तो वेलोसिटी की नेचर कौन सी चीज सही डिफाइन कर रही है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है? नहीं, वो टेंजेंट होती है। इट इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती। इट इज टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। हाँ, वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो जिस तरह टच करके ले जा रही होती है। किसी के जहन में कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो? शाबाश आयमा, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। थैंक यू, थैंक यू।